वेलकम टू इंग्लिश सीखो चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। उसमें हम देखेंगे लेक्चर 3 उर्दू में पहचान। पहले इससे जो स्टेप्स हमने किए थे उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें अच्छे तरीके से। जो सबसे पहले हमने किया था वो था 6 रूल्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें हमने देखे थे 6 असूल कि जो पहला असूल था एक्टिव वॉइस के फ़करात में विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट डू डज डिड टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब की दूसरी फॉर्म के साथ हरगिज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। हैज़ हैव और हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। बी इज़ एम आर वाज वर बिन के बाद वर्ब की चौथी यानी इंग फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और पैसिव वॉइस के फ़करात में बी इज़ एम आर वाज वर बिन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और पैसिव वॉइस के फ़करात का ताल्लुक किसी भी टेंस से क्यों ना हो, इसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमने स्टेप्स किए थे, 4 स्टेप्स थे टेंसेज के। जो पहला स्टेप था वो था नेम्स ऑफ टेंसेज। तो नेम्स ऑफ टेंसेज में हमने देखा था कि हमने अपनी उंगलियों के ऊपर नेम्स याद किए थे टेंसेज के, 12 टेंसेज के। इस तरीके से अपना हाथ सामने रख के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का स्टेप किया था। और फॉर्म ऑफ वर्ब के स्टेप में हमने ये एरो का निशान सामने था, इस तरीके से हमने उसको याद किया था। फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड फोर्थ। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप जो हेल्पिंग वर्ब का स्टेप था वो याद किया था। हेल्पिंग वर्ब के स्टेप में हमने देखा था वो भी एरो का निशान इसी तरह से था। डू डज डिड विल शैल, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी, हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन। और उसके बाद हम लास्ट स्टेप या फोर्थ स्टेप जो टेंसेस का है वो है उर्दू में पहचान। उसको हम आज देखेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जाता रहा है, वो स्कूल जाता रहा था, वो स्कूल जाता रहा होगा। इस तरीके से आपने इसको फिंगर टिप्स के ऊपर ही याद करना है। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जाता रहा है, वो स्कूल जाता रहा था, वो स्कूल जाता रहा होगा। इस तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज ऑल दीज स्टेप्स ऑफ टेंसेज ऑन योर फिंगर टिप्स, so you would be easily able to translate any sentence of Urdu into English। कोई भी फ़िक्रा अगर आप इन सारे टेंसेस को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, उसके बाद आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को, किसी भी उर्दू के फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे आसानी से। क्योंकि आपको पता होगा कि किस टेंस का ये फ़िक्रा है, किस टेंस में, इस टेंस के अंदर ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और इस टेंस के अंदर ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा के आप उसके फ़िक्रे को आसानी से बना लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम आपको फ़िक्रे बनाकर भी दिखाएंगे, ठीक है, इंग्लिश के। फिर उससे फर्दर जो लेक्चर होगा उसमें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, और उससे फर्दर लेक्चर्स में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना भी सीखेंगे इन्हीं फिंगर टिप्स के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।